Hello dear students, myself Dendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। और आज हम देखते हैं कि कलर कोडिंग रजिस्टर की कलर कोडिंग कैसे की जाती है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जब भी मार्केट में जाएंगे या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी कलर जो कोई भी रेजिस्टेंस या रजिस्टर बाय करेंगे परचेज करेंगे तो आपको ऐसा रजिस्टर मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं ये लाइक दिस, इस प्रकार का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। ये दोनों वायर हैं, कनेक्टिंग वायर, इससे आप कनेक्ट करेंगे। उस पर कुछ लाइंस बनी होंगी, ये कोड होता है, कलर कोड कहते हैं इनको। और इन लाइंस पे जो जो कलर है उसके हिसाब से इस रेजिस्टेंस रजिस्टर का रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। इसके ऊपर कहीं भी लिखा नहीं होता कि ये 25 ओम में, 20 ओम में, 10 ओम में क्या है, लेकिन आप इस कलर से आप समझ सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। अब कैसे समझा जाता है, तो ये जो अभी हमने ये रेजिस्टेंस लिया है, ये है 4 बैंड रेजिस्टेंस। कितने बैंड का है? 4 बैंड। ओके, अब इसमें ये जो शुरू की कुछ लाइंस होती हैं ये इक्वली स्पेस्ड होती हैं, ध्यान रखना। शुरू में अगर 2 लाइन भी होगी तो वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, 3 लाइनें तो तीनों लाइनें इक्वली स्पेस्ड होंगी। और इसके बाद में कुछ होता है गैप, और फिर एक लाइन और होती है। अब इसका क्या क्या काम होता है तो वो आप समझते हैं। पहली जो लाइन है ये आपको डिजिट देगी। क्या देगी? डिजिट। दूसरी लाइन भी आपको डिजिट देगी, ठीक है। दोनों लाइनें आपको क्या देगी? डिजिट। और जो ये थर्ड लाइन है ये देगी आपको मल्टीप्लायर। ओके, और ये जो फोर्थ लाइन है जो स्पेस के बाद आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस के बाद आएगी, वो आपको देगी टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस मतलब कि आपने जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस फाइंड किया कि 500 ओम का, यहां तक आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। टॉलरेंस बताएगा कि उसमें एरर कितनी हो सकती है, 5%, 10%, कितनी भी एरर उसमें हो सकती है, वो ये कलर ये बताएगा कि उसमें कितनी एरर पॉसिबल है। अब जैसे अब कलर कोड देखते हैं, तो ब्लैक का कोड है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज 3, इस प्रकार से ये कलर आपको लिख रखे हैं। आपको ये टेबल याद रखनी है, और याद रखने का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। ब्लैक का बी, ब्राउन का भी बी, बी बी, रेड आर ओ वाई, बीबी रॉय। ये एक आदमी का नाम हो गया। क्या नाम हो गया? बीबी रॉय। अब बीबी रॉय कहां पर है? तो वो है इन ग्रीन का हो गया ग्रेट, ब्लू का हो गया ब्रिटेन। तो बीबी रॉय कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। तो बी बी मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, एंड इन ग्रेट का ग्रीन और ब्रिटेन का ब्लू, इन ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद आगे इन ग्रेट ब्रिटेन, और यहां पर आप हैज, वायलेट बोले तो वेरी, ग्रे बोले तो गुड, और व्हाइट बोले तो वाइफ। ओके, तो यहां तक आप याद रखें। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। और वाइफ क्या मांगती है? सबसे ज्यादा सोना मांगती है, और उसके बाद चांदी मांगती है। ठीक है, तो क्या मांगती है? सोना चांदी, च्यवनप्राश नहीं, सोना और चांदी की बात हो रही है। और उसके बाद नो कलर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप टेबल याद कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर से कोड लगाने शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और गोल्ड, सिल्वर और इनका कोई कलर कोड नहीं होता, इसके टॉलरेंस कोड होता है, वो आगे देखेंगे अपन। अब जैसे इसका कोड 0 है तो इसका मल्टीप्लायर कितना होगा? 10 की पावर 0। इसका कोड 1 है ब्राउन का, तो इसका मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर 1। जैसे ब्लू का कोड है 6, तो इसका मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर 6। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो कितना रजिस्टर होगा इसका? तो पहले ही दोनों लाइनें आपको क्या देगी? डिजिट। अब पहली लाइन क्या है? येलो। चलो, येलो का कोड क्या है? 4। ओके, दिस इज 4। उसके बाद है आपका वायलेट। वायलेट, ये वायलेट का कोड क्या है? 7, तो 47। ओके,
अब तीसरी लाइन आपको मल्टीप्लायर देगी, तो तीसरी लाइन है रेड की, तो रेड का कोड क्या है 2, इसका मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर 2, तो 47 इंटू 10 टू द पावर 2, ये तो रेजिस्टेंस मिल गया। अब इसका टॉलरेंस या फिर इसमें एरर कितनी है वो देखते हैं। तो टॉलरेंस के लिए इसमें कलर दिया हुआ है गोल्ड। टॉलरेंस में मोस्टली दो ही कलर होता है, गोल्ड और सिल्वर, बाकी इन सबकी टॉलरेंस होती है, बट हमारे लिए गोल्ड और सिल्वर काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी देखो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है, तो गोल्ड की याद रखना 5% है। ये कितना है 5%। तो ये जो आपने निकाला है इसमें प्लस माइनस 5% और कर लीजिए, इतनी एरर हो सकती है। गॉट माय पॉइंट। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस निकाला जाता है। आप ये ध्यान में रखना कि एक स्पेस देने के बाद में टॉलरेंस लिखी जाएगी, यहाँ पे टॉलरेंस का कोड बनाया जाएगा। हो सकता है कि किसी के अंदर दो ही हो, जैसे 3 बैंड रजिस्टर है, मान लो इसमें एक ये है और एक ये, तो पहला आपको डिजिट दे देगा और दूसरा दे देगा आपको मल्टीप्लायर। मान लो 5 बैंड है, कितने बैंड 5 बैंड, लेट्स से कि ऐसा रजिस्टर है, ठीक है। और अब इसमें 5 बैंड्स कुछ ऐसे हैं, देखो पहला यहां पर है ये, उसके बाद एक और है, दूसरा है सपोज ब्लैक का, तो हो गए। तीसरा मान लेते हैं अपन है ब्लू का, और एक चौथा है ग्रीन का। ये तीनों इक्वली स्पेस्ड हैं, ये तीनों स्पेस इक्वल है। तो ये जो शुरू के 4 बैंड है, पांचवा एक बैंड और है, सपोज सिल्वर कलर का है। अब मेरे पास यहाँ पर सिल्वर कलर, आई होप हो सिल्वर 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 नहीं है, बट गोल्डन कलर है अपने पास। ऑरेंज, वेयर इज गोल्डन कलर, येलो, सपोज ये अपना येलो येलो है, बट लेट्स से कि ये गोल्डन कलर है, ठीक है। तो अब ये देखो ये स्पेस बना दी इसने। अब इसको कैसे डील करेंगे, तो ये समझना, पहली जो देखो ये 5 बैंड रजिस्टर है, अब ज्यादा स्पेस है, इसका मतलब अब ये लास्ट वाला ये तो क्या है टॉलरेंस क्या है, लास्ट वाला क्या दिखाएगा, स्पेस ज्यादा देके टॉलरेंस दिखाएगा, तो ये तो टॉलरेंस का है। उसके बाद में शुरू में 4 हैं, 4 में एक मल्टीप्लायर का होगा इधर से, तो ये मल्टीप्लायर है। बाकी ये तीनों किसके हैं, ये तीनों आपके डिजिट हैं। तो अब देखिए रेड का डिजिट 2, इसके बाद ब्लैक का डिजिट 0, उसके बाद ब्लू का डिजिट 6, तो 206। उसके बाद एक ग्रीन, तो ग्रीन का डिजिट कोड है 5 और मल्टीप्लायर कोड कितना 10 टू द पावर 5, तो 206 इंटू 10 टू द पावर 5, और प्लस माइनस गोल्ड का टॉलरेंस 5%, तो प्लस माइनस 5%। ये तो ये एक बात। अब देखो लास्ट में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर नो कलर, तो इसका मतलब 20% टॉलरेंस होगी उसकी। मतलब अगर यहां पर 4 ही बैंड दे रखे हैं आपको, या फिर 3 ही बैंड दे रखे हैं, उसके बाद स्पेस देके एक चौथा बैंड नहीं बनाया है, तो आप ऑटोमेटिकली 20% ऐड कर लें उसमें, प्लस माइनस 20% की एरर आप उसमें कंसीडर कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार से रजिस्टर का कलर कोडिंग फाइंड किया जाता है। आप ये याद रखें, बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, मांगे सोना चांदी। बीबी ब्लैक ब्राउन, उसके बाद रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू एंड वॉयलेट ग्रे व्हाइट गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर का 20%।
और सिल्वर का 10% ध्यान रखना और गोल्ड का 5%। मोस्ट अमूमन गोल्ड ही यूज में लिया जाता है इसमें एरर के लिए। ओके, तो इस पे एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन को आप, बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक बैंड, दो, तीन, ये तीन ही बैंड दिए हुए हैं। ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है। चौथा बैंड यहाँ पर मैंने नहीं दिया है। आपको बताना है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये था रेजिस्टेंस बैंड पे छोटा सा लेक्चर। अब देखते हैं अपन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अब हम देखते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो पहली बात तो ये है कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड इज टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। किसका रेजिस्टेंस निकालेंगे? गैल्वेनोमीटर का। और वो भी कैसे? बाई हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। अब क्या क्या ये चीजें हैं, ये हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी पढ़ना है और उसको यूज करके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है और उसके बाद फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करना है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। क्या क्या चाहिएगा इसमें वो देखते हैं हम। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर एक तो चाहिए कि हमें बैटरी, बैटरी के साथ एक गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसके साथ गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस बॉक्स से ही लेंगे हम, और एक की K2, एक की K1। अब ये ध्यान रखना कि इसको बहुत ज्यादा रखना है हमें। ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। दिस शुड बी वेरी हाई, दिस रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। और इसको ज्यादा क्यों रखना है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की औकात नहीं है बहुत ज्यादा करंट मेजर करने की। तो अगर आपने इसको कम रखा तो इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर बूम उड़ जाएगा आपका। इसलिए इसको बहुत ज्यादा हाई हम रखेंगे। गॉट माय पॉइंट? नाउ अब पहला स्टेप कि K1 को तो कर देंगे क्लोज, K2 रहेगा ओपन। K1 क्लोज कर दो और K2 को रखो ओपन। तो K1 क्लोज करेंगे, K2 ओपन रखेंगे, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये सर्किट बचेगा। इस सर्किट में जो भी करंट जाएगी वो इस गैल्वेनोमीटर से पास होगी। कितनी करंट पास होगी? तो वो करंट पास होगी आई गैल्वेनोमीटर जी, आई जी कितना होगा? तो नेट ईएमएफ है ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है इसका आर, और गैल्वेनोमीटर का लेट से रेजिस्टेंस इज जी, और हमें ये जी ही फाइंड करना है। अब ये जो करंट इसमें फ्लो हुई है गैल्वेनोमीटर में, तो जब ये करंट फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा? कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। और लेट से कितना डिफ्लेक्शन आया? थीटा। तो IG जो है वो किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? कोई कांस्टेंट K इंटू थीटा। और ये जो K होता है इसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। जो भी होता है इस K को क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा। गॉट माय पॉइंट? अब IG किसके बराबर आया? E अपॉन R प्लस जी K थीटा। तो ये तो आया, डिफ्लेक्शन कितना आया? थीटा। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? K2 को भी क्लोज कर देंगे। K2 ऑल्सो क्लोज्ड। K2 को भी अब क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब K2 क्लोज करने के बाद इसको तो आप शुरू में एक बार सेट कर चुके, इसको शुरू में सेट कर चुके, इसको अब छेड़ना नहीं है क्योंकि आपने एक R वैल्यू ले ली। अभी आपने शंट की वैल्यू नहीं ली है। K2 क्लोज करके S शंट को आप एडजस्ट करो, शंट को एडजस्ट करो सो दैट डिफ्लेक्शन बिकम्स हाफ। डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? आधा हो जाए। तो पहले जो थीटा था अब कितना हो जाए? डिफ्लेक्शन आधा हो जाए, इतना हो जाए डिफ्लेक्शन, थीटा बाई 2।
ठीक है। और अब नई करंट आप फाइंड कर लो, नई करंट कितनी होगी, आई जी डैश, वो कितनी होगी, पहली बात तो वो डिफ्लेक्शन अगर थीटा बाई 2 हो गया तो k इंटू थीटा बाई 2 होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी करंट फ्लो होती है गैल्वेनोमीटर में, वो देखो गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा एक डिफ्लेक्शन, आप बाहर से एक डिफ्लेक्शन मेजर करोगे, उसको किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो करंट आएगी ना। तो ये वो कांस्टेंट क्या है, फिगर ऑफ मेरिट। अब करंट कितनी फ्लो होगी, तो ईएमएफ है ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, आर प्लस इसका, ये दोनों पैरेलल में है तो जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो ये करंट तो फ्लो होगी पूरे सर्किट में, लेकिन इधर कितनी जाएगी इस गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो यहां से जो करंट, ये जो मैंने लिखी है ये वाली करंट, ये करंट यहां फ्लो होगी यहां पे, और ये करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो गैल्वेनोमीटर में कितनी जाएगी, तो दिस करंट इनटू एस अपॉन एस प्लस जी या जी प्लस एस, जो भी आप कहना चाहिए, है ना। तो इतनी करंट अब गैल्वेनोमीटर से जाएगी, आप निकाल सकते हैं यहाँ पर नेट करंट निकालें, नेट करंट ये आएगी, और उसके बाद इस नेट करंट को इस यहाँ पर इस पॉइंट पे आप क्या करें, उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, तो दोनों ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो करंट होगी आई इज डेल्टा वी अपॉन आर, और डेल्टा वी कांस्टेंट रहेगा तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा आपका R2 अपॉन R1। तो I1 अगर निकालना तो I1 कितना होगा, I1 होगा आपका नेट करंट I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I1 इज R2। तो नेट करंट तो ये रहा, ठीक है, नेट करंट अपॉन R1 प्लस R2 S प्लस जी इंटू R2, R2 यहाँ पर S, तो ये नेट करंट यहाँ पे फ्लो होगी, तो ये किसके बराबर होगी, k थीटा बाई 2। अब ये रही आपकी इक्वेशन 1 और ये रही आपकी इक्वेशन 2, इन दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। चलिए कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो E अपॉन आर प्लस जी की वैल्यू है के थीटा, और यहां से E अपॉन आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस इंटू एस अपॉन जी प्लस एस बराबर के थीटा बाई 2। तो के थीटा की वैल्यू रख दो, E अपॉन आर प्लस जी बाई 2, ये बाई 2 हमने, ये बड़ा बाई 2, तो इन दोनों को आप E से E कैंसिल हो गया। और अब चलिए शुरू करते हैं, जी प्लस एस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर क्या बचेगा, एस अपॉन जी प्लस एस दे देखेंगे तो ये हो जाएगा आर जी प्लस आर एस एंड प्लस जी एस, और ये जी प्लस एस से जी प्लस एस कट जाएगा, एक तो नीचे है जो, बराबर 1/2 आर प्लस जी। चलिए आर प्लस जी को उधर ले आ जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, 2 आर प्लस जी को, तो 2 आर एस प्लस 2 जी एस बराबर आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस। तो आर एस जी एस, इधर आर जी आर एस जी एस, ये रहे, इधर उधर काटा पीटी कर दो, क्या बचेगा, 2 आर एस में से एक आर एस गया तो आर एस, 2 जी एस में से एक जी एस गया आर जी। हमें निकालना क्या है, जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। चलिए जी को इधर ले आते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, जी कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एस माइनस एस, नहीं आर माइनस एस, सॉरी, आर जी, तो आर माइनस एस, और बराबर किसके आया, आर इंटू एस। तो यहां से जी मिल गया, जी कितना आया, आर इंटू एस
अपॉन आर माइनस एस। तो ये आप एक तो फॉर्मूला भी याद रखें कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ ऐसे फाइंड किया जाता है, G इक्वल टू आर एस अपॉन आर माइनस एस। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है और ये सबको याद होना चाहिए कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में कैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है। और हमने देख लिया K क्या था, K फिगर ऑफ मेरिट था, ये ध्यान रखना। K किसके बराबर होगा, आई जी अपॉन थीटा, है ना, आई जी बाई के थीटा। तो K क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन थीटा। मतलब फिगर ऑफ मेरिट क्या है, अगर डेफिनेशन पूछ ले तो करंट इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन, पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो उसमें जितने भी मार्क कर रखे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो एक डिफ्लेक्शन में कितनी करंट फ्लो हो रही है। खैर, अब ये फॉर्मूला आया। अब हमने कहा था कि R शुड बी वेरी हाई, और अगर R बहुत ज्यादा होता है, इफ R इज वेरी हाई, तो G क्या हो जाएगा, R अगर बहुत हाई है तो R माइनस एस लगभग R के बराबर होगा, और R से R कैंसिल हो जाएगा, तो G लगभग लगभग बराबर होगा S। G किसके बराबर होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस जो आपने ये रेजिस्टेंस लगाया इसके बराबर होगा। कब, जब R बहुत ज्यादा हाई होगा। और R को आपको हाई रखना है क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमें खराब नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखें आप, और कैसे काम करता है। हाफ डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यही पूछे कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करो, और भी बहुत कुछ पूछ सकता है। तो आपको यही यूज करना है। आई जी कैसे निकालेंगे वो आप देख सकते हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक आज के लिए, जो भी बचा हुआ पार्ट था हमारा बोर्ड के हिसाब से या फिर प्रैक्टिकल्स के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। तो बाकी हमारा आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पिछले क्लास में ख़त्म हो गया था, जेई और जेई मेंस और एडवांस के लिए। बाकी ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जेई मेंस जेई एडवांस में भी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से आते हैं, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। बाय बाय।